नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति की ओर से आयोजित चेटीचंड पखवाड़े के 14वें दिन ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था श्री अमरापुर सेवा घर प्रगति नगर कोटड़ा की ओर से चिकित्सा शिविर में आश्रम के आवासियों से 100 के करीब मरीजों का सरकारी व प्राइवेट प्रशिक्षित डॉक्टर्स की टीम द्वारा निःशुल्क परामर्श, जांचें व दवाइयां वितरित की गई। कार्यक्रम का प्रारंभ झूलेलाल की जोत जलाकर किया गया। श्री अमरलाल जय ओम हरि ओम स्वस्तेन इंद्रो अग्निय देवो महेश्वराय। करी तो तू पुछणायूं समझी तो दबजी विकियो ऐं पाप जूं गठरियूं जेके बचूं समझी तो दबजी वेंदियूं। अॼुकल्ह ज़मानो के मथे वेठी ॾिनो भई कातो 24 कलाक 24 सेकंड हर मिनट चालू आहे त कंहिंखे विश्वास आहे त झूलण ॾिसे पियो ऐं हू छा कंदो झूलण कुदरत वारो घोट थींदो ई कोन, मुकुट न बदला माना वो घोट आई कोन। त असांजो हमेशा परिवार जो इहो ई विरतन रहंदो आहे त संगत जे हली अंगण में आया ऐं वधीक समय न आहे तव्हां वटि बि, छो त समय थी रहियो आहे त तव्हां संगत जो ऐं ही भंडारो मुंहिंजे लाल जो त पैसा ही हिन जा आहिनि। खाली मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। झांकी कराए ॾू, तंहिंखां पोइ संतन जो भोजन भंडारो, तंहिंखां पोइ संगत जो भंडारो। आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। दरगाह थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार महिला ज़ायरीन अफसाना अपने परिवार के साथ भीम देवगढ़ दरगाह जियारत के लिए आई थी। इसी दौरान आरोपी महिला ने भीड़ का फायदा उठाकर अफसाना की सोने की चेन तोड़ ली। पीड़ित महिला ने घटना की रिपोर्ट दरगाह थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर हनुमानगढ़ निवासी आरोपी प्रीति सिंह को गिरफ्तार कर लिया। क्या मामला है, किसने दर्ज करवाया? ये 1 तारीख की बात है। ये दरगाह में साबिर नाम गए, उसकी पत्नी बच्चों के साथ ज़ियारत करने आए थे। तो दिन में 12-1 बजे करीब भीड़ थी ज़्यादा, और भीड़ में इसके मुस्तगिस की पत्नी के गले से चेन चोरी कर ली थी। और सीसीटीवी फुटेज खंगाले 200-300 फुटेज के आधार पर महिला संदिग्ध दिखी। उस महिला की मुखबिर खास से और जाते हुए आसपास से देख कर उसको दस्तयाब करके पूछताछ करी। पूछताछ करने को उसने बताया कि मैंने चेन चुराई है। चेन उससे बरामद कर ली। और प्रीति सिंह नाम की है, हनुमानगढ़ जंक्शन की रहने वाली है। कल उसको न्यायिक परीक्षा में पेश करके भिजवाया गया। सामने है कि ये क्यों ऐसी वारदातें करते थे, कुछ आया क्या कारण? अब ये तो उससे भीड़ थी, भीड़ में अब आते हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन की है, 20 साल की है प्रीति सिंह।
पत्नी आकाश सिंह नाम बता रही थी। इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड? आपराधिक रिकॉर्ड के लिए वहाँ भेजा हुआ है, हनुमानगढ़ जंक्शन अपने विशेष विभाग भेजा हुआ है थाने से। तो आपराधिक रिकॉर्ड आएगा तो उनको सर इससे माल भी बरामद हो गया? हाँ, माल बरामद हो गया। 8 ग्राम की चैन थी सोने की, तो उसे बरामद कर ली। कितने घंटे के अंतराल में इसको गिरफ्तार किया? 24 घंटे के अंदर अंदर इसको गिरफ्तार। ठीक, आपका परिचय? हुक्माराम सारण, सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना दरगाह। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति की ओर से आयोजित चेटीचंद पखवाड़े के 13वें दिन एक शाम झूलेलाल जी के नाम स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी की पुण्य स्मृति में पार्वती उद्यान अजय नगर में श्री चंद्र प्रकाश एंड पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकाश जेठरा ने बताया कि संत महात्माओं के सानिध्य में माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास उदासीन, श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्करराज के महंत हनुमान राम, श्री राम विश्वधाम के महंत अर्जुन दास, गोविंद तुलसीधाम के स्वामी ईश्वरदास, निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास, जतोई दरबार के भाई फत्तन दास, पखवाड़े के अध्यक्ष कौन प्रकाश कृष्णानी, महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी, लाल नथानी द्वारा प्रज्वलित की गई। ताराचंद हुंदलदास सेवा संस्थान जो श्री अमरापुर सेवाघर के नाम से जाने जाता है, यहाँ पे आज सरकारी स्तर के ऊपर और प्राइवेट डॉक्टर्स यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर जितने भी आवासीय, उन आवासियों के अलावा यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उन क्षेत्रवासियों की जांचें करी। जांचों के अंदर चाहे उसकी शुगर की जांच हो, ब्लड प्रेशर की जांच हो, वो यहाँ के जो विशेषज्ञ डॉक्टर जो कि जेएलएन मेडिकल कॉलेज से भी डॉक्टर आए, यहाँ का जो डिस्पेंसरी उस डिस्पेंसरी से भी डॉक्टर आए। उसके अलावा उन लोगों को प्राइवेट डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट अजमेर के जो नामी जो डॉक्टर हैं उन लोगों का आज यहाँ पर हमने विजिट कराया। उन लोगों ने यहाँ पर पेशेंट्स को देखा, उनको जो उनसे होने वाली जो उनको परेशानियाँ हैं, उनको जो दिक्कतें हैं, उन संबंधित जो जांचें थी उन्होंने उनको जांचें लिख कर दी, जिसको यहाँ पर हम लोग यहाँ पे करा के देंगे। उसके अलावा निःशुल्क दवाइयाँ भी यहाँ पर वितरित की गई, जो कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से यहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की गई। कुछ दवाइयाँ यहाँ पर जैसे उपलब्ध नहीं थी तो उन्हें भी दवाइयों को भी हम लोग बाजार से खरीदकर उनको उपलब्ध कराएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज श्री अमरापुरा सेवा संस्थान की तरफ से एक झूलेलाल जयंती पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, और जिसके अंदर हमारी जो CMHO की तरफ से सैटेलाइट हॉस्पिटल कोटड़ा जो है वहाँ से हमारी भी टीम इसके अंदर भाग ले रही है, आए हैं यहाँ पे, जिसमें मैं डॉक्टर अजय महावर फिजिशियन हूँ और हमारे साथ एक डॉक्टर सर्जन है डॉक्टर इनानी और हमारी टीम है। इसके अंदर जनरल कैंप है जिसके अंदर सभी तरह की दूसरे स्पेशलिस्ट भी और जनरल बीमारियों का भी हम सब देख रहे हैं। और इस कैंप में निःशुल्क कैंप है, दवा वगैरह सारा हमारी तरफ से ही यहाँ से दी जा रही है। और अभी जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है इस समय, तो कैंप में लगभग ये जो वायरल फीवर है इस तरह के केसेस अभी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसके अंदर यही है, लोगों से यही एडवाइस है कि अभी जिस तरह से मौसम परिवर्तन चल रहा है इसके अंदर खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। जितनी भी अपनी खाने पीने की चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो ताज़ा चीज़ें ही खाएं। और जिस तरह से अब जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे, तो इसमें लू तापाघात के मरीज भी देखने को आते हैं। तो उससे बचाव के लिए लोगों को ये चाहिए कि वो घर से जब भी बाहर निकलें धूप में तो अच्छी तरह पेट भर खाना खा लें, भूखे पेट घर से बाहर नहीं निकलें, और रेगुलर बार बार थोड़ी थोड़ी देर में पेय पदार्थ है उनका सेवन करते रहें। पानी खूब मात्रा में पीएं, और जैसे शिकंजी है, छाछ है, लस्सी है, इनका भी अधिक मात्रा में उपयोग करें, जिससे कि गर्मी के मौसम में वो बीमार नहीं पड़े और स्वस्थ रहें। मैं डॉक्टर अजय महावर, PMO सैटेलाइट हॉस्पिटल कोटड़ा। ये चेटीचंद पखवाड़ा समिति के अंतर्गत जो 17 दिन के कार्यक्रम चलते हैं, उस कार्यक्रम के अंतर्गत अमरापुर सेवाघर में इस साल जो है हमने एक कैंप लगाने का जो है सोचा था, ताकि इस एरिया के जो निर्धन परिवार हैं उनको पूरी सहायता मिल सके और ये कैंप का लाभ उठा सके। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अस्पताल नहीं जा सकते, कुछ सक्षम भी नहीं है, और ये इलाका पूरा गरीब बस्ती है। इसलिए हमने ये सोचा था, और इसलिए हमने शहर के डॉक्टरों से संपर्क किया था, जो प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं और सरकारी डॉक्टर्स भी हैं। लगभग 15 डॉक्टर्स हमारे यहाँ आए हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और लोग बाग जो है अपने दिखा के इनका लाभ ले रहे हैं। किस तरह का इलाज यहाँ पर? यहाँ सब तरह का इलाज है, हर तरह की सुविधा चल रही है। हार्ट का भी चल रहा है, न्यूरोलॉजी का भी चल रहा है, ENT का भी है, आइज का भी है, सब तरह की जांचें भी हो रही है। और दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जा रही है, बाहर की लगा हुआ है, दवाइयाँ निःशुल्क दी जा रही है।
पूरा निःशुल्क है, पूरा कैंप निःशुल्क है, किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जा रहा है, सारा निःशुल्क है। चेटीचंद पखवाड़ा समिति के अंतर्गत शंकर बदनानी, सचिव, अमरापुर सेवागर, वृद्धाश्रम, प्रगति नगर, कोटरा। जी नमस्ते, मैं डॉक्टर भूमिका बंबानी हूँ, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज यहाँ सेवा घर में हम अपनी सेवाएं देने आए हैं। तो खासकर महिलाओं के लिए है, आजकल बहुत कॉमन हो गया है पीसीओडी, फाइब्रॉइड जैसी बीमारियाँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी जड़ से उपचार करती है, तो आज हमारी यही रहेगी कि हम उनको सेवाएं दें। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए महिलाओं को, खासकर पीरियड्स के टाइम पे, तो उसके बारे में भी हमने जानकारी दी है। मैम आज के समय में जैसे जो महिलाएं हैं जी, काम करती हैं, तो क्या कहना चाहिए प्रेगनेंसी जब होती है उसके पहले और उनके बाद में किस तरह की सेवा मतलब सुविधा उनको होनी चाहिए, किस तरह की जानकारी उनको होनी चाहिए जो उनके पास नहीं होती है, फिर उनके प्रॉब्लम क्रिएट होती है? काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे प्रेगनेंसी होती है तो उससे पहले अलग ध्यान रखा जाना चाहिए। खान पान उससे पहले अलग होता है और उसके दौरान अलग होता है और उसके बाद अलग हो जाता है। तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उसके लिए इनको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए टाइम से, ताकि उनको सही जानकारी मिले और सही डिलीवरी हो पाए। बस किस तरह से सर आप किस तरह का इलाज करते हैं और कैसे प्रोफेशन लोगों को? मेरा नाम डॉक्टर दिलीप नागरवाल है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, जेएलएन अस्पताल के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर। देखिए, सामान्यतः जो न्यूरोलॉजी की बीमारियां हैं, जो गंभीर बीमारियों की हम बात करें तो उसमें लकवा आना, जिसे स्ट्रोक बोला जाता है, मिर्गी के दौरे आना, अचानक पाँव में शक्ति खत्म हो जाना, अचानक यूरिन रुक जाना, सामान्यतः यही कॉमन बीमारियां हैं। इसके अलावा जो ओपीडी बेस पे जो बीमारियां हैं, इसमें पार्किंसन डिजीज हो गई है, सियाटिका जिसे अपन बोलते हैं कमर से दर्द होना, क्रॉनिक लो बैक एक होना, और सर दर्द की जो बीमारी है, माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक्स, ये कॉमन जो हमारे पास डिसऑर्डर आते हैं। इनमें जो गंभीर बीमारियां हैं उसमें मेन हमें स्ट्रोक के ऊपर थोड़ा अवेयरनेस रखना चाहिए। जो रिस्क फैक्टर हमारे हार्ट के लिए होते हैं, जैसे ज़्यादा बीपी का बढ़ जाना, ओबेसिटी होना, मधुमेह होना, डायबिटीज़ होना, ये सब रिस्क फैक्टर जो हमारे हार्ट को प्रभावित करते हैं, लगभग वे सब रिस्क फैक्टर ब्रेन को भी अफेक्टेड रखते हैं। तो अवेयरनेस इसमें यही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन आ चुकी हैं, अगर हम समय पर पहुँचे तो हमें ब्रेन से पूरी रिकवरी हो सकती है। यूजुअल 4 से 6 घंटे में अगर हम अस्पताल पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छा रिकवरी का चांस रहता है। समय पर पहुंचेंगे तो दवाइयां अच्छा इफेक्ट करती हैं और इमीडिएटली विद इन आवर्स हम ठीक भी हो सकते हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, ये जंक फूड, इन सब से हमें बचना चाहिए। रेगुलर व्यायाम करना, रेगुलर मॉर्निंग वॉक करना, और इन सब चीज़ों से बचाएं तो हम स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप नागरवाल है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। किस तरह की सेवाएं आज चल रही है? आज यहाँ पे सिंधी समाज के द्वारा आज कैंप रखा गया है। उनका जो पखवाड़ा होता है सिंधी समाज का, उसके अंदर हम निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ पे आज फिजिशियन हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, मैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट हूँ खुद, जो कान की टेस्टिंग करते हैं, जो जिसको सुनाई नहीं देता है उसकी हम फ्री में जांच कर रहे हैं। और फिर हम मशीनों के बारे में भी बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की मशीन आती है सुनने की, और जिनको बोलने में, हकलाने में, तुतलाने में प्रॉब्लम होती है, तो अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं। ये मैम ENT MS ENT हैं, डॉक्टर श्रेया मैम, ये प्रेम हॉस्पिटल से हैं, और मैं यहाँ पे गर गियरिंग सेंटर से आया हूँ। अलग अलग सब जगह से डॉक्टर आए हुए हैं, काफ़ी डॉक्टर JLN से भी आए हुए हैं। ये सेवाएं हम निःशुल्क दे रहे हैं। कि शुरू से ही, बचपन से ही उनसे रिलेटेड बीमारियों से, एडोलेसेंट एज में, फिर प्रेगनेंसी एज में, फिर डिलीवरी एज में, फिर उसके बाद की प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग प्रॉब्लम, ऑपरेशन की प्रॉब्लम, दवाइयों की, सब तरह से उनको यानी हेल्प करी है पेशेंट्स को। किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए महिलाओं को? हाँ भाई, जैसे बचपन में सेफ टच, नो टच, और उसके बाद मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की प्रॉब्लम्स, उनसे रिलेटेड एडोलेसेंट एज ग्रुप की प्रॉब्लम्स, फिर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम,
कि भाई उनको खून की कमी नहीं रहनी चाहिए, रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, खून की जांचें करानी चाहिए, सोनोग्राफी की फैसिलिटीज़, माँ वाउचर की फैसिलिटीज़ भी हम उनको देते हैं, और फिर उसके बाद डिलीवरी की प्रॉब्लम्स भी हम उनकी पूरी सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ ऑपरेशन से भी डिलीवरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, और मैंने गवर्नमेंट में रह कर के भी ये सब सेवाएं बहुत ही करीबी से सब पेशेंट की करी हैं, जिससे कि मेरे को 25 साल में कलेक्टर से अवार्ड प्राप्त है। अभी तक जैसे जो आज शिविर लगाया है, ऐसे कितने शिविरों में आप सेवाएं दे रहे हैं? ऐसे मैंने कम से कम 25 शिविरों में अजमेर में ही सेवाएं दी है। 25 शिविरों में, चांदवानी में, लॉयंस क्लब में और रोटरी क्लब में, उन सभी से मेरे को प्राइज प्राप्त है। आज अमरापुर सेवा घर में भी शिविर लगाया? हाँ, इधर हम पहली बार आए हैं। बाकी वैसे टेऊराम दरबार में जब था वहाँ पे, वो आदर्श नगर में, उधर भी हमने अटेंड करे हैं शिविर। बाकी इधर हम पहली बार आए हैं आश्रम में। हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम माया गुरनानी। अमरापुर सेवा घर में शिविर लगाया, किस तरह की अवेयरनेस देना चाहेंगे, क्या है? मैं डॉक्टर दीपक मंगनानी हूँ, यूरोलॉजिस्ट हूँ जो आर्या हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। और यूरोलॉजी में जो मेन बीमारियाँ होती हैं वो किडनी, प्रोस्टेट, पथरी, यूरिन से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें अपने को मेन तो है जो सबसे कॉमन बीमारी है, पथरी की बीमारी है, जो गुर्दे पथरी में हो जाती है। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि पथरी हो जाती है, उसके इलाज संभव हैं और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उससे बचने के लिए अपने को कम से कम 4 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। बीज वाले जिसको हो जाता है, जिसको नहीं है उसको तो ठीक है, जिसको पथरी हो रही है उसमें ध्यान रखने के लिए हमें 4 लीटर कम से कम पानी पीना है, नमक कम लेना है, बीज वाली सब्जियां कम लेनी है, मोटापे को कम करना है, और स्पेशली ध्यान रखना है अपने गर्मी के टाइम पे अच्छे से अपने को हाइड्रेट रखें, जिससे इसकी समस्या कम हो। यूरिन में इन्फेक्शन के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट पानी है। अगर इसी समस्या से कोई भी दिक्कत ज़्यादा होती है तो अपने को बेस्ट ये है कि टाइम से अपन डॉक्टर को दिखाएं तो इसका टाइम पे इलाज हो सके। थैंक यू। मैं डॉक्टर दीपक मंगनानी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला दरगाह थाने में दर्ज हुआ है। तारागढ़ अजमेर के एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि इंस्टाग्राम पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका नाम और फोटो लगाकर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली पोस्ट की है। आरोपी हर बार अलग नाम से गालियां और भड़काऊ पोस्ट कर रहा था। पीड़ित को परिचितों ने व्हाट्सएप के माध्यम से यह जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल सैयद सज्जाद हुसैन जो तारगढ़ निवासी हैं, इन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई है कि इनकी इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर कोई धार्मिक भावनाएं भड़का रहा है, और इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है इंस्टाग्राम से, और इस संबंध में रिकॉर्ड लिया जा रहा है और अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें शीघ्र ही इसमें कार्रवाई की जाएगी, मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाएगा। किन धाराओं में? ये IT एक्ट है और 295 के पुरानी IPC है जो उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया। आज नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 166 कर्मचारियों को अचानक बिना बताए हटा दिया गया है, जिनके कारण उनका परिवार की आजीविका की चिंता होने लगी है। प्रशासन के प्रति नाराजगी जताते हुए सफाई कर्मचारियों ने कहा कि वे इसी कार्य पर निर्भर थे और अचानक हटाए जाने से उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भाई शांति रखूं तो। नगर निगम के द्वारा जो 6 वार्डों के अंदर अस्थायी कर्मचारी हटाए गए, नगर निगम और प्रशासन ने मिलकर, ठेकेदारों ने मिलकर जो वाल्मीकि समाज के साथ में जो कुटाराघात किया है, वाल्मीकि समाज उसको कदे बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछली बार भी आप मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने देखा है, वाल्मीकि समाज अपने हक और अधिकारों के लिए रोड पे उतरा था। उनको झूठे आश्वासन में लेकर और उनकी हड़ताल तुड़वा दी गई, और आज जिन जिन मांगों पे हमने सहमति जताई थी उन मांगों को नहीं मानते हुए और कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। आज 6 वार्डों में 166 कर्मचारी हटाए गए हैं। नगर निगम की ये मंशा है कि पूरे अजमेर के अंदर 450 कर्मचारी हटाए जाएंगे। अभी हमारे माननीय अधिकारी बाहर गए हुए हैं, शायद हो सकता है उनके आने के बाद में उनको नए इंस्ट्रक्शन मिले, और बाकी वार्डों के अंदर, जिन वार्डों के अंदर कर्मचारी अभी तक नहीं हटाए गए, उन वार्डों में से कर्मचारी हटाने का ये पुरजोर से प्रयास कर रहे हैं, और ये वाल्मीकि समाज उनको कदे बर्दाश्त नहीं करेगी। आज नगर निगम प्रशासन को लिखित में ये दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर अगर वाल्मीकि अस्थायी सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सहमति नहीं जताते हैं, और जो कर्मचारी जिस वार्ड से हटाए गए उन कर्मचारियों को उन वार्ड में नहीं लगाया जाता है,
तो कल आज ज्ञापन देके कल 24 घंटे पूरे होने के बाद में समस्त अजमेर के अस्थायी सफाई कर्मचारी वापस हड़ताल पर जाएंगे। एक तरफ तो परिसीमन बढ़ाया जा रहा है, एक तरफ आप मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि एक तरफ अजमेर का जो परिसीमन बढ़ाया गया है उसमें जो निगम का जो परिसीमा बढ़ी है उसमें कर्मचारी बढ़ने चाहिए ना कि घटने चाहिए। इन्होंने जो वाल्मीकि समाज के परिवारों के जो पेट पे लात मारी है सफाई कर्मचारियों को हटाकर वो वाल्मीकि समाज कदे बर्दाश्त नहीं करेगा और जो परिसीमा बढ़ाई है उसमें कर्मचारी बढ़ाने चाहिए ना कि घटाने चाहिए। हमारा यही मांग है इनसे। आगे भी हमारी पिछली हड़ताल में भी यही मांग थी जो कि हमारी हड़ताल में सहमति जताकर इन मांगों पर हमको वापस हड़ताल पर उतरना पड़ रहा है। मेरा नाम सनी गोयर। और एक बात और बताना चाहूँगा, डोर टू डोर के जो है जिनको ठेका दिया गया डोर टू डोर वालों को, वो भी क्या है, उनका भी ये कहना है कि हमारी 40 गाड़ियाँ ख़राब पड़ी है और उन ख़राब गाड़ियों पे जो कर्मचारी जो सुबह ड्यूटी जाते हैं उनके हाजिरी पे नहीं लिया जा रहा है। क्या बोला, आप घर जाइए, आपका वेतन नहीं आएगा जब तक कि गाड़ियाँ ठीक नहीं होती है। उन 40 गुना 80 जानों को भी बेरोजगार करने का वो प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सनी गोयर, नगर निगम अजमेर। जी माता जी, जी बताइए। मैं अपने यहाँ मौजूद सभी भाई बहनों की तरफ से ये विचार रख रही हूँ और मेरे भी हैं। ये है कि हमको अजमेर नगर निगम ने झूठे आश्वासन दे करके हमारी तनख्वाह पेमेंट बनाने के बावजूद हमारे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी करी है अस्थायी कर्मचारियों के साथ में कि 6 वार्डों के अस्थायी कर्मचारियों को तुरंत तत्काल में हटा दिया गया है। अब हम कहाँ जाएं, हमारा घर कैसे चलाएं, बच्चे कैसे पालें? जैसे तैसे हम कर रहे थे गुजारा और अब कैसे करेंगे? अचानक में क्या इन्होंने डिसीजन लिया, ये पता नहीं क्या सोच के लिया है। बूढ़ा हो गए हम। कितने सालों से हम कोई 12-13 साल से कर रही है, कोई 20 साल से कर रही है, किसी को 18 25 साल हो गए, कोई कितने हो गए, 25 साल हो गए हमारे। सभी नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार चला रखा है, सभी इतने परेशान हैं। कैसे अपने बच्चों को परवरिश करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खिलाएंगे, ये कुछ पता नहीं है। ये प्रशासन हमारे साथ में इतना बड़ा फरेब किया है, धोखा किया है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। प्रशासन का अधिकारियों को सोचना चाहिए कि इन्हें काम पे लिया जाए, जहाँ ये काम कर रहे हैं वहाँ पर इनको वापस दिया जाए। किसी के पास किराया है, भाड़ा है, नहीं है, कहाँ जाएंगे, क्या नया काम ढूंढेंगे, कैसे मिलेगा काम, कब तक नहीं मिलेगा तो क्या बच्चे भूखे रहेंगे, क्या घर नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? इस बारे में ये विचार करें तो अच्छी बात है, नहीं तो वाल्मीकि समाज हड़ताल पे तो है ही, है ना। इंदिरा जूझ। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों ने 98 नए पद बनाने की मांग को लेकर गुरुवार से पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। इससे आयोग में चल रहे इंटरव्यू, डीपीसी बैठक, भर्ती और रिजल्ट जारी करने जैसे कामों पर असर पड़ेगा। कर्मचारी 27 मार्च से आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्दी पूरी नहीं होती हैं तो सोमवार से सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। वर्तमान सरकार की मंशानुसार बेरोजगार अभ्यर्थियों की भर्ती करने के क्रम में आयोग कटिबद्ध है। इस हेतु आयोग ने 2025 का रिकॉर्ड कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 37 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 80 दिन परीक्षाएं होगी और 158 परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में आयोग के समस्त कार्मिकों ने पदों की मांग की थी, चूंकि डबल से भी अधिक काम हो रहा है आयोग में, ताकि कार्य बहुत अच्छी तरह से सुगमता से हो सके। लेकिन इस क्रम में कोई भी आशान्वित परिणाम नहीं आने के कारण आयोग के कार्मिकों ने एक संघर्ष समिति का गठन किया और संघर्ष कमेटी ने ये निश्चय किया कि आंदोलन किया जाएगा चरणबद्ध तरीके से, जिसमें हमने 27, 28, 1 और 2 को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित किया और आज और कल यानी कि 3 और 4 तारीख को हम पेन डाउन हड़ताल पर रहेंगे, जिसमें पेन डाउन हड़ताल में समस्त कार्य प्रभावित होंगे। लेकिन पोल साइंस राजनीति विज्ञान के इंटरव्यू साक्षात्कार पहले से निश्चित थे। इनको आयोजित करवाने में हमारे आयोग के समस्त कार्मिक सहयोग कर रहे हैं और चूँकि पूर्व निश्चित थे, अगर अब यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे और आयोग का पूरा कामकाज ठप्प करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी संबंधित लोगों की होगी, अधिकारियों या शासन से संबंधित जो भी हैं, जो हमारी मांगें पूरी करने में सहयोग नहीं करें, इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। पेन डाउन कब तक चलेगा? पेन डाउन हमारा आज और कल है, ये पहले निश्चित कर लिया था
इस पेनडाउन में तमाम कर्मचारी आयोग के सहायक कर्मचारी अधिकारी सब लोग सभी ने पेन डाउन कर रखा है। केवल राजनीति विज्ञान के साक्षात्कार इंटरव्यू जो पहले से डिसाइड थे उनको आयोजित करवाने में हम बखूबी सहयोग निभा रहे हैं। दयाकर शर्मा, अध्यक्ष संघर्ष समिति, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर। लायंस क्लब अजमेर प्रीमियम के तत्वावधान में गुरुवार को कुंदन नगर स्थित राजपूत छात्रावास मंदिर परिसर में 1121 कन्याओं को माताजी के स्वरूप चरण वंदन कर उनके भोजन की व्यवस्था की। शहर के विभिन्न स्कूलों, गरीब बस्तियों एवं अन्य जगहों पर संस्था के पदाधिकारियों ने जाकर कन्याओं का पूजन करते हुए भोजन पैकेट्स वितरित किए। लायंस क्लब अजमेर प्रीमियम की ओर से संस्कार निर्माण के तहत हर वर्ष साल में जो नवरात्र आते हैं कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इसी कड़ी में इस बार जो शारदीय नवरात्र है उसके अंदर 1121 कन्याओं को भोजन कराए जाने का हमने प्रोविजन किया और सभी क्लब के सदस्यों के द्वारा भोजन के पैकेट बनवाए गए हैं। और अभी आपने देखा 1121 भोजन के पैकेट हैं जो हम विभिन्न स्कूलों में जाकर, कच्ची बस्तियों में जाकर और जहाँ भी बालिकाएं होंगी, बच्चियाँ होंगी, उनको हम पूजन करके, उनको तिलक लगा के, उनके चरण वंदन करके और सभी को भोजन का पैकेट दक्षिणा के साथ हम भेंट करेंगे और माता का आशीर्वाद लेंगे। हम लायंस क्लब प्रीमियम हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, संस्कार निर्माण के कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं लायंस क्लब प्रीमियम चार्टर अध्यक्ष लायन अजय गोयल। और इसके साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।